shining figure. Three coplanar lines AB, CD and EF intersect at a point O. Intersect at a point O, forming angles as shown. Angles as shown. Find the value of x, y, z and t. X, y, z and t. Now, ये तुम्हारे पास AB, CD और EF. ये तुम्हारे पास एंगल X, ये तुम्हारे पास एंगल Y, ये आपके पास एंगल Z, ये तुम्हारे पास एंगल T 90 डिग्री और ये 50 डिग्री. हाँ, सब बन गया. यस सब बन गया. आंसर बोलो. So x equal to 40 degree, y equal y equal to 40 degree, z equal to 50 degree and t equal to 90 degree. एक एक करके. हाँ, चलो ठीक है. सर हो गया. ठीक है, गुड. सबका बन गया? किसी को कोई दिक्कत हुआ? नो सर. गुड. सबसे देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना. Yes sir. देखो एंगल यहाँ पे O लिख देते हैं, ठीक है, सेंटर पे O. तो एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल AOC. ठीक है, क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो BOD 90 है तो क्या हो जाएगा? therefore एंगल AOC बराबर 90 डिग्री. उसके बाद आ जाते हैं. ठीक है, ये देखो हम लोग के पास 90 है, ये हम लोग के पास 50 है, तो x हम लोग के पास कितना हो जाएगा बताओ? 40 degree. वेरी गुड. हम लोग लिख सकते हैं क्या कि एंगल देखो COF
है ना, प्लस क्या लिख सकते हैं, एंगल एफ डी ओ एफ, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर, है ना। और सी ओ एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी ओ ए ओ सी प्लस क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ, है ना, प्लस एंगल डी ओ एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे 180 लिखना है, लीनियर पेयर, है ना। ये हो जाएगा कितना, 180। तो मेरे पास आ गया AOC 90 है, एंगल AOF x है, और एंगल DOF कितना है मेरे पास, 50, है ना, इज इक्वल टू 180। 90 और 50 कितना हो गया, 140। x इज इक्वल टू 180 माइनस 140, x इज इक्वल टू 40। तो चलो x निकल गया मेरा, और ये मेरा t भी निकल गया, है ना, t इज इक्वल टू 90 डिग्री, t भी मेरा निकल गया। और क्या बचा मेरे पास, x, Z and Y. जितना होगा y भी उतना ही होगा, है ना। x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू कितना, 40 डिग्री। ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आ जाओ z पे, तो z कितना निकलेगा, देखो ये 90 है, ये 40 है, तो यहाँ पर ये भी देख लो, z भी देखो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, सही बात है। Yes, sir. तो z आ गया मेरे पास क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, z इज 50 degree. वर्टिकली अपोजिट, तो सारा एंगल निकल गया। चलो अगला आ जाता है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें, No, sir. एनसीईआरटी आप लोग सब बना रहे हैं, एनसीईआरटी बना रहे हो सब कोई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम्म, चलो देखो, इन द गिवन फिगर AB parallel to CD, AB parallel to CD, prove that P plus Q minus R is equal to 180 degree। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन, हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, हो गया E, F, C, यहाँ पे हो गया P, ये हो गया तुम्हारा Q, ये हो गया तुम्हारा R। चलो बनाओ,
बन रहा है? ये सब बन गया। वेरी गुड। किसी किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत बोलो। सर बता दीजिए सर। दिक्कत? चलो कोई बात नहीं। सब बन गया। वेरी गुड। देखो, तुमसे दिक्कत हुआ? यस सर। चलो कोई बात नहीं। तो CD है, ये भी पैरेलल है CD के। तो प्रूव करना है क्या कि P प्लस Q माइनस R जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, तुमको एक काम करो, यहाँ से क्या दे दो, F ABCDE है ना, F है, G है, H कर, HF। अब बताओ, तो ये वाला क्या हो जाएगा? Q माइनस एंगल 1, Q माइनस एंगल 1 आया ना? बताओ। यस सही है? यस सही है? सर। अब जरा ध्यान से बताओ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास। देखिए क्या करना है, देखिए कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ HF पैरेलल टू CD। ये आपको काम करना था। तो जरा से ये देखो, इस समय क्या होगा, एंगल R और एंगल Q माइनस 1 आपस में क्या होगा, बराबर होगा? बताओ। यस सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वेरी गुड। और एक चीज बताओ कि क्या एंगल P और प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा? यस सर। यस सर। यस सर। एंगल P बताओ, रीजन बताओ। को इंटीरियर सर को एंगल। इंटीरियर एंगल। गुड। इतना सोच के क्यों बोल रहे हो? चलो अब जरा सा ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? तो एंगल 1 के जगह पे इसको देखो, इस वाले को देखो पहले। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, एंगल R इज इक्वल टू, देखो एंगल Q माइनस एंगल 1 है, तो इस माइनस एंगल 1 को दूसरे साइड लेके जाओ, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल Q माइनस एंगल R। बोलो हाँ या ना? यस यस सर। सर। अब इस वाले को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इसमें लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल 1, है ना, इसको यहाँ पे 1 लिखते हैं, एंगल 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से एंगल 1 का वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस क्या हो जाएगा, एंगल Q माइनस क्या हो जाएगा, एंगल R इज इक्वल टू, देखो 180 डिग्री। हो गया प्रूफ? देखो तो 2 लाइन का था, हो गया कि नहीं हो गया जी, बताओ। यस सर। यस सर। 2 लाइन का था ना? चलिए आगे देखिए।
सर हाँ बोलो। ये जो ड्रॉ किए हैं एंगल क्यू माइनस एंगल 1 लिखे हैं क्या? हाँ ये वाला। यस सर। अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल क्यू माइनस एंगल 1 होगा ना, क्योंकि पूरा सर तो एंगल क्यू है। ठीक है, बोलो कोई डाउट? कोई डाउट है क्या? हेलो, आवाज आ रहा है? In the given figure, AB parallel to CD parallel to EF. Find the value of x. देखो ये AB है, ये CD है, और ये तुम्हारा EF है, ये तुम्हारा X है, ये 130 डिग्री, ये देखो 70 डिग्री। बताओ Sir, x equal to 20 degree. ठीक है। सर बोलो। सर आंसर आया सर 20 डिग्री सर एक्स। 20 डिग्री आया, ठीक है। Sir, x is equal to 20 degree. X is equal to 20। चलो, मतलब सबका बन गया। गुड। So x equal to 20 degree. X is equal to 20। हाँ बिल्कुल, x is equal to 20 डिग्री ही आंसर है। बिल्कुल आप लोग सब एक्स 20 डिग्री आया। गुड। अब बताओ कौन कैसे बनाए, कोई भी एक बताओ। सर CD पैरेलल टू EF है तो मतलब एंगल ECF और 130 डिग्री हो जाएगा, कोई इंटीरियर एंगल, तो जिस कारण से एंगल ECF 50 डिग्री हो जाएगा और हो जाएगा। यस, और एंगल ABC बराबर हो जाएगा। और BCD इक्वल होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इस कारण से 20 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। चलो, तो यहाँ पर तुम्हारा बिल्कुल सही था कि आपके पास गिवन है कि EF जो है वो पैरेलल है CD के, है ना। तो एंगल तुम्हारा एंगल CEF प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री पॉइंट है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा है कितना? 130 प्लस एंगल ECD इज इक्वल टू 180। एंगल ECD इज इक्वल टू कितना? 50 डिग्री।
अब तुम्हारे पास क्या पता है कि एंगल ए बी सी प्लस इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ठीक है। ये क्या होगा, अल्टरनेट। तो यहाँ से अगर ये ए बी सी 70 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 50, है ना। तो वहां से क्या आ जाएगा तुम्हारा x इज इक्वल टू 20 डिग्री। खत्म। वेरी गुड। चलो, एनसीईआरटी से भी दे रहे हैं, रुक जाओ। एक क्वेश्चन बनाओ, उसके फिर एनसीईआरटी से और क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर AB parallel to CD, find the value of x. बनाओ। So x equal to 110 degree. x is equal to 110 डिग्री, ठीक है। और किसी का कोई आंसर? किसी का कोई आंसर नहीं? सिर्फ एक ही का बना क्या? बोलो न तुम भी, देखते हैं। बोलो। सर 110 डिग्री। 110 डिग्री। देखो कितना दिक्कत हो रहा है इसमें क्या?
यहां से एक तो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बताओ। यस सर। इसका नाम दे दो ई एफ, है ना। इसका नाम दे दो इसका ई एफ, ठीक है। आराम से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिए। अब बताओ, जैसे यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो यहाँ से मतलब कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। 50 डिग्री। अब अगर ये 50 डिग्री वहां पे आ गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये दोनों लाइन तो क्या है, पैरेलल ही है ना। बताओ, हाँ क्या ना। यस सर। तो बताओ x का वैल्यू कितना आ गया, बताओ। सर x का 100 वैल्यू डिग्री। 110 डिग्री। आपके पास क्या था, कंस्ट्रक्शन करना था। कंस्ट्रक्शन करके क्या करना है, ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू सी डी एंड ए बी फ्रॉम किस पॉइंट से, तो फ्रॉम पॉइंट ई से, ई पॉइंट से ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है तुमको, सी डी पैरेलल टू क्या है, ई एफ। तो यहां से क्या हो गया, एंगल डी सी ई प्लस एंगल क्या है, सी ई एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री को इंटीरियर। तो डी सी ई कितना है मेरे पास, 130। तो 130 प्लस ई सी एफ इज इक्वल टू 180। तो ई सी ई एफ कितना आ गया मेरे पास, 50 डिग्री। अब देखो, ए बी जो है पैरेलल है किसके, ई एफ के। तो वहां से क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री। यही आपका आंसर। चलिए, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते थे। इसको बना लो। एकदम क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग बनाइएगा, ठीक है, और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट करिए। बहुत आसान है तुम्हारा ये सिलेबस। इन द गिवन फिगर in the given figure AB parallel to CD, find the value of x.
देखो AB CD EF X 50 75 10 बनाइए। Sir, x equal to 42 Sir. degree. Yes, X is sir. equal to X equal to 45 45. 45। Yes, sir. वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। इंशॉप बना दे विनीत। नहीं बना। इसी से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम था नहीं, ठीक है। चलो देखो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दे। यहाँ पर देखो Sir, x is 75 है। equal to 45 degree. वेरी गुड सुहानी, Yes, sir. गुड। देखो ये अगर 75 है तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा बताओ तो। 105 degree. 105 degree. अगर यहाँ 105 बनेगा तो यहाँ पे भी 105 बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। Yes, sir. और ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 105 है, ये तुम्हारे पास 30 है, तो 135 हो गया। तो ये वाला चलिए एंगल तुम्हारे opposite। पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इतना आसान। सर इससे भी आसानी से तो बना सकते हैं ना, मतलब ए सी एफ हो जाएगा 75 करस्पॉन्डिंग एंगल से, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 30 प्लस एक्स इक्वल टू 75। वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छा। 75 तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 75, गुड। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ ये और ज्यादा आसान था, ठीक है। तो ऐसे करके बनाओ, बहुत अच्छा। देखो तो इसी से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास कि एंगल डी ए एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी एफ। ये क्या है तुम्हारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कितना हो जाएगा एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू 75 डिग्री। अब क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल सी ई एफ। ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में है तो ट्राइंगल सी ई एफ में। सी ई एफ में क्या हो जाएगा एंगल डी सी एफ इज इक्वल टू एंगल सी एफ ई प्लस एंगल एक्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा। चलो, तो वहां से हम लोग क्या पता चल गया कि 75 इज इक्वल टू 30 प्लस एंगल x, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल x इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। वेरी गुड। चलो, देखो अगला। तो इसको बनाओ। इन द गिवन फिगर side BC of triangle ABC is produced to form ray BD and CE parallel to BA, so that angle ACD is equal to angle A plus angle B. Deduce that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. बोलो। चलो बना। ये सब फर्स्ट पार्ट तो बन गया, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूस? रिड्यूस का मतलब हो गया कि तुमको ये फॉर्मूला बनाओ, बना के दिखाओ कि हाँ इसमें भी, इस फिगर में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो है 180 डिग्री सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है,
ये सब हो गया। वेरी गुड। क्या की बताओ। So angle 2 equal to angle 5 corresponding angle और Very good. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस कारण से एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया। हो गया। तो उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब डिड्यूस करने के लिए हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये पहले प्रूफ किया हुआ था, और प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 दोनों साइड ऐड कर दिए। और क्योंकि एंगल 3, 4 और 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्योंकि वो एक स्ट्रेट एंगल है, तो इट मीन्स एंगल 1, 2 और 3 भी 180 डिग्री ही होगा। तो इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सही है, वेरी गुड। और किससे किससे बन गया? देखो कितना आसान था, बस देखने में लग रहा है दिक्कत, लेकिन कितना आसान था। और किससे किससे बन गया? देखो क्या बोला है कि सीई जो है वो पैरेलल है एबी के। तो देखो एबी पैरेलल टू सीई ये गिवन है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। और देखो यहाँ पे z का शेप बन रहा है, ये लाइन पैरेलल है, z का शेप बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मानो इक्वेशन 1, इसको मानो इक्वेशन 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 को आप क्या लिख सकते हैं? एंगल ए लिख सकते हैं। और एंगल 2 को आप क्या कर सकते हैं? एंगल बी लिख सकते हैं। और 4, 5 को आप क्या लिख सकते हैं? तो एंगल देखिए 4 प्लस 5 को मिलने से एंगल ए सी डी मिल रहा है, तो आप इसको एंगल ए सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोला कि डिड्यूस दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो हम लोग करेंगे क्या? हम लोग देखो फिर से वापस इसी को लेके आए। ठीक है, और क्या करेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू देखो एंगल 5 प्लस एंगल 4 है। अब क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं एंगल 3 दोनों साइड। एडिंग एंगल 3 टू बोथ साइड। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। है ना? तो देखो इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो यहां से देखो जो हम लोग को प्रूफ करना था वो आ गया कि एंगल 1 को हम एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल 2 को हम एंगल बी लिख सकते हैं, और एंगल 3 को हम एंगल सी इज इक्वल टू 180। सी में सबका कॉपी। Yes, sir. बाकी देखो इससे क्वेश्चन जो आएगा बहुत ही आसान ही रहेगा, तो आपको कहीं पे परेशानी नहीं होगी, लेकिन तुमको सब तैयार रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, देखो में नेक्स्ट क्लास में आप ट्रायंगल तैयार करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन इसका भी हम देंगे। ट्रायंगल तैयार करना, फिगर और ट्रांसवर्सल cuts two lines EG is the bisector. EG is the bisector of angle AEF and FX is the bisector such that angle A is equal to angle B, so that EG parallel to FH parallel to CD. बनाओ। क्या की बताओ। सर ई जी जो है वो बाइसेक्टर है का। ई एफ सर तो इट इज दैट एंगल GEF भी A है और एंगल
एफ एंगल एच एफ ई भी बी है और ये दोनों इक्वल है ऐसा दिया हुआ है, तो इट मीन्स यस सर, तो इट मीन्स ये ए इक्वल टू बी हो गया, तो इट मीन्स ए बी पैरेलल टू ई एफ हो गया और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। ठीक है, गुड। और किसका किसका बन गया? देखो, बोला था क्या? in the given figure a transversal L cuts lines AB and CD at E and F। एक ट्रांसवर्सल L है जो एक लाइन AB और CD को E और F पॉइंट पे कट करता है। EG इज द बाइसेक्टर। देखो EG जो है वो बाइसेक्टर है एंगल AEF का, मतलब इस पूरे एंगल का EG बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल हाफ में एंगल को बांटेगा। तो अगर ये एंगल A है तो ये भी तुम्हारा एंगल A ही होगा। उसी तरीके से बोला FH जो है बाइसेक्टर एंगल EFD का, अगर ये एंगल B ठीक है। अब हम लोग करना क्या है कि सच दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है, ये भी बोल दिया। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना है कि EG जो है पैरेलल है किसके? FH के। बस इतना सा काम आपको करके बता दें। AEG इज इक्वल टू एंगल कौन सा? तो आपके पास देखो GEF और दूसरा एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल HFE इज इक्वल टू एंगल B दूसरा। अब देखो यहां से क्या है, गिवन है क्या कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये तुम्हारा गिवन है। ठीक है, तो गिवन है इसका मतलब है कि हम लोग इस देखो एंगल GEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल HFE। ठीक है, एंगल HFE। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? अल्टरनेट इन आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? EG पैरेलल टू क्या हो जाएगा? FH। EG जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? FH के। ठीक है, अब देखो जरा सा ध्यान से, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल B। ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट। अगर एंगल A एंगल B के बराबर है तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A 2 टाइम्स ऑफ एंगल B के बराबर हो। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल A क्या बन जाएगा? एंगल AEF बन जाएगा, एंगल AEF बन जाएगा। और 2 टाइम्स ऑफ एंगल B करेंगे तो क्या बन जाएगा? EFD बन जाएगा, एंगल EFD। इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास कि AB जो है वो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा CD, है ना। चलिए, तो ये आपका क्या रिक्वायर्ड दो आंसर। ठीक है, तो देखो किसी को कोई